कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह ले आती है जहां सांस लेना भी भारी लगने लगता है। मन थक जाता है, दिल चुप हो जाता है और हर सुबह एक बोझ बनकर सामने खड़ी होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसके बारे में किसी से कहा नहीं जाता। अगर आज आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां उम्मीदें टूट रही हैं और हार मान लेने का मन करता है, तो यह साखी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर ऐसे संदेश आपको हिम्मत देते हैं, दिल को सुकून देते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मन कमजोर पड़े, ऐसे शब्द आपको समय पर मिल सकें। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह साखी शायद उसी सवाल का जवाब है जो आज आपके मन में चल रहा है। जब जिंदगी बोझ बन जाती है, तब इंसान के कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं होती, बल्कि टूटे हुए सपने, अधूरी उम्मीदें, अपनों की बेरुखी, समाज के ताने और अपने ही मन की हार भी लदी होती है। ऐसे समय में सुबह की रोशनी भी भारी लगती है, सांस लेना तक बोझ बन जाता है और रातें सवाल बनकर दिल में उतर आती हैं कि अब आगे क्या, कब तक, क्यों मैं ही। यह वही समय होता है जब इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर से रोज मरता है। जब लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ठीक होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी अंधेरे में यह साखी जन्म लेती है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार मान चुके हैं और जिनके मन में यह ख्याल तक आ चुका है कि शायद उनका जीवन किसी के काम का नहीं रहा। एक साधारण सा व्यक्ति था, नाम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो चुपचाप सहता है। उसके जीवन में ऐसा समय आया जब एक एक करके सब कुछ छिनता चला गया। पहले काम, फिर सम्मान, फिर अपनों का विश्वास और अंत में आत्मविश्वास। वह सुबह उठता तो मन करता कि काश आंखें न खुलें, और रात को सोता तो डर लगता कि कल फिर वही बोझ उठाना पड़ेगा। लोग उसे कमजोर कहने लगे, कुछ ने दूरी बना ली, कुछ ने सलाह दी और कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि तू अंदर से कैसा है। वह हर दिन खुद से लड़ता रहा, क्योंकि हार जाना आसान था, पर जिंदा रहकर सहना सबसे कठिन। एक दिन जब बोझ असहनीय हो गया, वह अकेला एक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं थी और लौटने की शक्ति भी नहीं। उसी समय उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जो न बहुत अमीर दिखता था, न बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु ने उससे कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा, जब जिंदगी बोझ बन जाए तो समझ लेना कि तुम बोझ उठाने के लिए नहीं, मजबूत बनने के लिए पैदा हुए हो। यह वाक्य सुनकर वह व्यक्ति चौंका, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को हल्का करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी ताकत को याद दिलाया। साधु ने आगे कहा कि जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर सहने और समझने की क्षमता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर ही गहराई पाता है। जो लोग आज तुम्हें बोझ समझते हैं, वही कल तुम्हारी कहानी से सीख लेंगे। लेकिन यह बात तभी सच होगी जब तुम आज हार नहीं मानोगे। यह संदेश उस व्यक्ति के दिल में उतर गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसका दर्द बेकार नहीं है। वह समझ गया कि बोझ असल में परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी उम्मीदें होती हैं। जब उम्मीद टूटती है तो जीवन भारी लगने लगता है। लेकिन अगर उम्मीद को ईश्वर पर, समय पर और अपने कर्म पर छोड़ दिया जाए, तो वही बोझ साधना बन जाता है। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने की कसम नहीं खाई, बस इतना तय किया कि आज का दिन किसी तरह काट लिया जाए। क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ आज का दिन जीतना ही बहुत बड़ी जीत होती है।
धीरे धीरे उसने यह सीख लिया कि दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन दुख में लिया गया निर्णय स्थायी घाव दे सकता है। उसने यह भी समझा कि जो समय आज उसे कुचल रहा है, वही समय कल उसे गढ़ेगा। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जमा कर रही थी जिसे वह अभी देख नहीं पा रहा था। जिंदगी अब भी कठिन थी, लेकिन बोझ थोड़ा हल्का लगने लगा था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ यह विश्वास था कि कोई ऊपर है जो सब देख रहा है और सही समय पर सब ठीक करेगा। यही इस साखी का संदेश है। जब जिंदगी बोझ बन जाए, तब खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि यही वह समय होता है जब ईश्वर इंसान को अंदर से मजबूत बना रहा होता है। टूटने से पहले का क्षण ही निर्माण की शुरुआत होता है, और अंधेरे की गहराई ही सुबह की कीमत तय करती है। उस व्यक्ति की जिंदगी बाहर से अब भी वैसी ही थी, वही परेशानियां, वही खालीपन, वही अनसुलझे सवाल, बट भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह अपने दुख से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि जिंदगी का बोझ अचानक नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे तब बढ़ता है जब हम अपने मन की आवाज को दबाते चले जाते हैं। हर बार जब वह अपमान सहकर चुप रहा, हर बार जब उसने अपने दर्द को कोई बात नहीं कहकर टाल दिया, हर बार जब उसने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को पीछे रखा, उसी दिन जिंदगी उसके कंधों पर और भारी हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि असली थकान शरीर की नहीं होती, असली थकान आत्मा की होती है। वह रोज सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा। पहले यह सवाल उसे अजीब लगता था, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा था। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि जो खुद को भूल जाता है, उसकी जिंदगी बोझ बन ही जाती है। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, खुद से झूठ बोलना बंद किया, हर दर्द पर मुस्कराने की मजबूरी छोड़ी, और यह स्वीकार किया कि वह भी इंसान है, कोई पत्थर नहीं। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि समाज हमें रोना कमजोरी सिखाता है और सहना मजबूरी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो रो सकता है, वही फिर से खड़ा भी हो सकता है। एक दिन उसे अपने ही अतीत की एक याद ने झकझोर दिया। वह समय जब वह भी सपने देखा करता था, जब उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद। उसने सोचा, अगर वह इंसान आज उसे देखे तो क्या कहेगा। यह सोचकर उसका मन भर आया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ यह नहीं कि लोग साथ छोड़ देते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को छोड़ देते हैं। उसी क्षण उसने तय किया कि चाहे हालात न बदलें, लेकिन वह खुद से मुंह नहीं मोड़ेगा। उसने यह भी समझा कि हर विपत्ति एक सवाल लेकर आती है, क्या तुम टूट जाओगे या समझ जाओगे। दुख इंसान को खत्म करने नहीं आता, बल्कि उसे गहराई देने आता है। जो इंसान कभी हारा नहीं, उसने जीवन को कभी जाना ही नहीं। हार के बाद जो खड़ा होता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस समझ के साथ जिंदगी अब भी कठिन थी, पर वह निरर्थक नहीं लगती थी। बोझ अब भी था, लेकिन वह बोझ अब उसे कुचल नहीं रहा था, बल्कि उसे मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई आदत डाली। हर रात सोने से पहले वह ईश्वर से शिकायत नहीं करता था, बल्कि पूछता था, आज मुझे क्या सिखाया। और हर दिन उसे कोई न कोई उत्तर मिलता, कभी धैर्य, कभी मौन, कभी सहनशीलता, कभी आत्मसम्मान। उसे यह समझ आने लगा कि भगवान तुरंत रास्ता नहीं बदलते, बल्कि इंसान को उस रास्ते पर चलने लायक बना देते हैं। यही कारण है कि सबसे कठिन दौर अक्सर सबसे शांत आत्माओं को जन्म देता है। इस साखी का दूसरा संदेश यही है कि जब जिंदगी बोझ लगे, तब हालात को कोसने से पहले अपने भीतर झांको। शायद बोझ जिंदगी नहीं, बल्कि वह अपेक्षाएं हैं जो तुमने बिना सोचे समझे पाल ली हैं। शायद दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुम खुद को कम आंक रहे हो।
याद रखो, जिसे जिंदगी ने सबसे ज्यादा झुकाया है उसे ही सबसे ऊंचा उठाना होता है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह समय तुम्हें वह बनाने आया है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। समय बीतता गया, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर चल रही यात्रा और गहरी होती चली गई। बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी, लोग अपने मतलब में, परिस्थितियां अपने नियमों में और जीवन अपनी चाल में, बट भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का बोझ तब सबसे ज्यादा महसूस होता है जब हम भविष्य के डर और अतीत के पछतावे के बीच फंस जाते हैं। न बीता हुआ लौटता है, न आने वाला हमारे वश में होता है, लेकिन फिर भी इंसान उन्हीं दोनों के भार से दबा रहता है। अब उसने यह अभ्यास शुरू किया कि वह सिर्फ आज में सांस ले, सिर्फ आज को संभाले, क्योंकि आज ही वह जगह है जहां ईश्वर इंसान से मिलता है। एक शाम वह अकेला बैठा था, मन में फिर वही सवाल उठा, अगर सब कुछ बदलना ही नहीं है तो यह संघर्ष क्यों? उसी क्षण उसे साधु की बात याद आई, संघर्ष रास्ता नहीं बदलता, संघर्ष इंसान बदलता है। यह बात उसे चुभी, लेकिन सच लगी। उसे एहसास हुआ कि यदि दुख न होता तो शायद वह कभी अपने भीतर नहीं उतरता, कभी खुद से नहीं मिलता। जिस गहराई में आज वह रो रहा था, वही गहराई कल उसकी प्रार्थना बन सकती थी। यही सोच उसे टूटने से रोक रही थी। उसने यह भी देखा कि सबसे ज्यादा बोझ वही लोग महसूस करते हैं जो संवेदनशील होते हैं, जो जल्दी विश्वास करते हैं, जो दिल से देते हैं। कठोर लोग कम टूटते हैं, लेकिन वे गहराई भी नहीं पाते। जिंदगी उन लोगों को ज्यादा परखती है जिनमें कुछ खास होता है, क्योंकि उनसे ही कुछ खास निकलना होता है। यह समझ उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे वापस ला रही थी। अब वह खुद को दोष नहीं देता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बल्कि स्वीकार करने लगा था कि मैं ऐसा हूँ, इसलिए ही यह सफर मुझे मिला है। एक दिन उसने किसी की मदद की, कोई बड़ा काम नहीं, बस एक उदास चेहरे से दो मीठे शब्द बोले। उस क्षण उसने महसूस किया कि बोझ हल्का हो गया है। उसे समझ आया कि दुख में डूबा इंसान जब किसी और के दर्द को देखता है तो उसका अपना दर्द दिशा पा लेता है। सेवा, करुणा और मौन दान, ये ऐसे रास्ते हैं जिनसे गुजरकर जीवन का भार प्रसाद बन जाता है। भगवान शायद इसलिए हमें दुख देते हैं ताकि हम दूसरों के दुख को समझ सकें। अब वह अपने अंधेरे से डरता नहीं था। उसे पता चल गया था कि हर अंधेरा भीतर कोई दीपक जलाने आता है। जब जीवन सबसे ज्यादा चुप हो जाता है, तब आत्मा सबसे ज्यादा बोलती है। यह वही अवस्था थी जहां वह खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को पाकर खड़ा हो रहा था। परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन अब वे उसे परिभाषित नहीं करती थीं। अब उसकी पहचान उसके धैर्य से बन रही थी। इस भाग का संदेश यही है कि जिंदगी का बोझ हमेशा खत्म नहीं होता, लेकिन उसे उठाने की ताकत जरूर मिलती है। ईश्वर हर किसी को वही भार देते हैं जिसे वह संभाल सकता है, और उसी भार के नीचे छुपा होता है उसका भविष्य। यदि आज तुम थके हुए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुमने बहुत दूर तक सफर किया है। अब थोड़ा ठहरो, सांस लो और याद रखो, जिसे आज बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा।